नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, राहुल गांधी ने अपना अमेरिका दौरा शुरू कर दिया है। वो अमेरिका के टेक्सास के डलास शहर में हैं और उन्होंने वहां दो बड़े कार्यक्रम किए हैं। पहला कार्यक्रम उनका छात्रों से संवाद का था और दूसरे कार्यक्रम में उन्होंने वहां जो भारतीय रह रहे हैं, प्रवासी भारतीय, उनको संबोधित किया। ये दोनों ही कार्यक्रम ज़बरदस्त तरीके से हिट रहे। बड़ी संख्या में लोग आए और काफ़ी गर्मजोशी दिखलाई दी दोनों कार्यक्रमों में। इसके पहले जब वो अमेरिका पहुंचे थे राहुल, तो उनका ज़ोरदार तरीके से स्वागत भी हुआ, जो कि पहली बार इस तरह से दिखलाई पड़ा, क्योंकि पिछली बार जब वो अमेरिका गए थे 2023 में, तो ऐसा रिस्पांस उन्हें अपनी यात्रा को लेकर नहीं मिला था। तो जिस तरह से स्वागत हुआ वो अपने आप में एक तरह का संकेत है, एक तरह का इंडिकेशन है कि राहुल के बारे में देश के बाहर किस तरह से उत्सुकता बढ़ रही है, जिज्ञासा बढ़ रही है, उनका आकर्षण बढ़ रहा है। और इसी के बरक्स आप ये भी देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर वो आकर्षण अब कम हो रहा है। एक तरह से मोह भंग की शुरुआत हो चुकी है। कितना हुआ है इसको नापना अभी बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये एक रिलेटिव है। अगर राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही, इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में गिरावट आ रही है। और ये भारत के अंदर जो सर्वे वो उसमें दिखा भी है। भारत के बाहर क्या स्थिति है ये आने वाले समय में दिखेगी। लेकिन वहाँ पहुंचकर जो स्वागत हुआ और फिर जो दो कार्यक्रमों में उनको रिस्पांस मिला वो ज़बरदस्त था। और ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि अब राहुल की एक्सेप्टेबिलिटी न केवल देश के अंदर बल्कि देश के बाहर भी बढ़ रही है और उन्हें स्वीकार किया जा रहा है एक बड़े नेता के तौर पर। अब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हैं और इस नाते भी उनका महत्व बढ़ा है, उनका कद बढ़ा है, तो उसे उस तरह से भी देखा जा रहा है। अब मैं आता हूँ कि इन दो कार्यक्रमों में राहुल गांधी ने जो बोला उसका क्या मतलब था और उन्होंने ऐसी क्या बातें बोल दी जिससे बीजेपी में बड़ी तिलमिलाहट है, बड़े तीखे किस्म का आक्रमण किया गया है। बीजेपी के प्रवक्ताओं के ज़रिए ये कहा गया है कि राहुल गांधी ने विदेश में भारत की इंसल्ट की है, उसका अपमान किया है और वो ये हमेशा करते आए हैं। उन्होंने ये भी कह दिया, ये आरोप भी लगा दिया कि राहुल गांधी चीन की तरफदारी कर रहे हैं, यानी भारत का विरोध कर रहे हैं। जबकि अगर आप उनके पूरे दोनों भाषणों को और इंटरेक्शन को देखेंगे तो उनमें ऐसी कोई बात नहीं थी। हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अभी आने वाले चंद मिनटों में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ महत्वपूर्ण बातें जो उन्होंने की हैं अपनी इस दो कार्यक्रमों के दौरान, उनमें से नंबर 1 तो ये है कि एक लीडर ऑफ द अपोजिशन के रूप में उनकी जो भूमिका है वो क्या है, उन्होंने उसको वहाँ एक्सप्लेन किया। मेरे ख्याल से पहली बार उन्होंने इतने बेहतर ढंग से, सुलझे हुए ढंग से इसको सबके सामने रखा। उन्होंने कहा कि मेरे 3 प्रमुख लक्ष्य हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पर, और वो 3 हैं कि भारतीय राजनीति में कैसे मैं प्रेम, सम्मान और विनम्रता बढ़ा सकूं। हम सब जानते हैं कि भारतीय राजनीति में इतनी कटुता बढ़ गई है, इतनी अशालीनता है, इतनी नफरत घुल गई है और एक दूसरे के प्रति सम्मान बचा ही नहीं है। तो ये 3 चीज़ें, 3 एलिमेंट जो भारतीय राजनीति से गायब हो गए हैं, और चूंकि भारतीय राजनीति से गायब हो गए हैं इसका मतलब है हमारे समाज में भी कम हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पर मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम रखें, एक दूसरे के प्रति सम्मान रखें और एक दूसरे के प्रति विनम्र रहें। और इसकी शुरुआत मैं अपने से करना चाहता हूँ। मैं खुद पहले इस परीक्षा को पास करना चाहता हूँ, उसके बाद लोगों से अपेक्षा रखता हूँ। तो मेरे लक्ष्य सबसे लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पर ये हैं। इसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण बात की वो थी बीजेपी और मोदी जी पर अटैक की। उन्होंने, हालांकि ये बात नई नहीं है, उन्हें दोहराई है, लेकिन एक अलग ऑडियंस था उसके बीच में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि 4 जून को चुनाव नतीजे आने के बाद लोगों के अंदर से प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी का डर निकल गया। वो जो 10 साल से
जिस तरह का शासन चल रहा था मोदी का, जिस तरह का राज वो चला रहे थे निरंकुशता के साथ, एजेंसियों के बुरे गलत इस्तेमाल के साथ, गिरफ्तारी, तमाम तरह से जो नफ़रत हिंसा का माहौल बनाया गया, उससे मुक्ति मिली है भारत को। और ये उसको उन्होंने बहुत अच्छे से अंडरलाइन किया, एक्सप्लेन किया। शायद ये बात है जो बहुत चुभी है भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए अटैक भी किया, क्योंकि ये बातें जब तक घर के अंदर होती हैं तब तक उतना तिलमिलाती नहीं है, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी ये चीज़ें राहुल गांधी ले जा रहे हैं तो ये जो उनको ज़्यादा परेशान करने वाली है। तो एक तो उन्होंने ये हमला किया, उन्होंने आरएसएस पर भी हमला किया, आरएसएस की राजनीति पर। आरएसएस जिस तरह से धार्मिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर बांटता है, उनके बीच में वैमनस्य पैदा करता है, नफ़रत पैदा करता है, हिंसा का माहौल बनाता है, ये इसको लेकर उन्होंने आरएसएस को टारगेट किया। तीसरी बात उन्होंने जो की वो ये की कि ये सरकार जो है भेदभाव करती है। उन्होंने जिक्र किया कि कैसे भारत में जो हुनर है उसकी अनदेखी किया जाता है, की जाती है, या उसका अपमान किया जाता है, या उसको पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता है। और उन्होंने एकलव्य की का उदाहरण देते हुए कहा कि ये जितने हुनरमंद हैं, छोटे छोटे हुनर लेकर, चाहे वो नाई हो, चाहे कारपेंटर हो, चाहे बढ़ई हो, चाहे प्लम्बर हो, या जूते सिलाई करने वालों, इनके हुनर की कोई इज्जत नहीं करता है। हमें करनी चाहिए और उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग उनसे लेनी चाहिए, ना कि आईआईटी ट्रेनिंग दे उनको, क्योंकि आईआईटी से ज़्यादा ट्रेंड उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं। तो एक मुद्दा उन्होंने ये उठाया। एक मुद्दा ये उन्होंने उठाया कि भारतीय मीडिया जब किसानों की कर्ज माफ़ी की बात आती है तो हल्ला मचाना शुरू कर देता है, शोर मचाना शुरू कर सकता है, लेकिन 16 लाख करोड़ रुपए कारपोरेट के माफ़ कर दिए गए, उस पर कोई हंगामा नहीं मचा, उस पर कोई दिक्कत नहीं हुई, जबकि वो पैसा आम आदमी के जेब से गया है। इनकम टैक्स जो पे करते हैं, टैक्स पेयर जो हैं, उनकी जेब से गया है। तो ये उस पर उन्होंने एक बार फिर से अटैक किया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में सारी संपदा 1% लोगों की जेबों में दी जा रही है और बाकी वंचित हो रहे हैं, यानी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की बात की उन्होंने। और भाई भतीजावाद, या जो मोदी सरकार कुछ उद्योगपतियों को का पक्ष लेकर उनकी जेबें भर रही है, एयरपोर्ट, पोर्ट, सब कुछ उनको दे रही, इस पर भी उन्होंने बातचीत की। एक बात उन्होंने और की, और वो ये है कि चीन और अमेरिका में जो बेरोज़गारी का संकट है उसकी वजह क्या है। उन्होंने सवाल उठाया और इसका जवाब भी दिया, क्योंकि सारी जो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो चीन में है। जब तक हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक रोज़गार पैदा नहीं होंगे। अमेरिका में भी ऐसा हो रहा है कि वहाँ की भी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही तो वहाँ भी बेरोज़गारी हो रही। उन्होंने वियतनाम का उदाहरण दिया कि वहाँ पर बेरोज़गारी नहीं है क्योंकि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो ये जो सिलसिला है, इस तरफ उन्होंने इशारा किया था और इसी को लेकर बीजेपी परेशान है, बल्कि उसको तोड़ मरोड़ कर ये आरोप लगा रही है राहुल गांधी पर कि वो चीन की तरफदारी कर रहे हैं, चीन की पैरवी कर रहे हैं। जबकि समझने की बात है कि वो बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं और बेरोज़गारी के निदान की बात कर रहे हैं कि जैसे चीन, वियतनाम वगैरह देशों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को खड़ा किया, वैसा अगर भारत में किया जाएगा तभी हमारे यहाँ रोज़गार पैदा होंगे, बेरोज़गारी का संकट ख़त्म होगा। तो मोटे तौर पर ये तमाम चीज़ें हैं जो उन्होंने डिस्कस की हैं। अभी वो 2 दिन और रहेंगे, वाशिंगटन में रहेंगे, वहाँ भी निश्चित रूप से इस तरह की चर्चाएं होंगी। और जाहिर है कि राहुल गांधी ने जो एक बहुत शालीनता के साथ और कहना चाहिए विनम्रता के साथ मोदी सरकार पर, मोदी पर अटैक किया है, वो भी जारी रहेगा। और भारत में जो विसंगतियां पैदा हुई हैं इस सरकार की वजह से, और कुछ पुरानी चली आ रही विसंगतियां हैं, उन पर भी वो अटैक कर रहे हैं और अपना एजेंडे का विस्तार भी कर रहे हैं। जो यहाँ हिंदुस्तान में उन्होंने कहा था उसको थोड़ा और एक्सपेंड कर रहे हैं, वहाँ लोगों से शेयर कर रहे हैं। उनके एक तरह की मैसेजिंग हो रही है अमेरिका में
अमेरिका के जो प्रवासी भारतीय उनके बीच भी अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भी उसका इशारा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये एक तरह का संदेश दे रही है ये यात्रा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।